बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ लैला खान और अपने चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो वजीफा शेयर करूँगी वो मोहब्बत के हवाले से है। इस टॉपिक पर मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं कि प्लीज़ ऐसा कोई अमल दें जिससे हमारा महबूब हमें जो ब्लॉक करके चला गया है वो हमारे पास वापस आ जाए। और इसीलिए आज की जो वीडियो है वो ख़ास 3 दिन का अमल है और ये रबीउल अव्वल के महीने का ख़ास अमल है जो मैं आपसे शेयर करूंगी। और ये बुध, जुमेरात और जुम्मे का अमल है, यानी कि 10, 11 और 12 रबीउल अव्वल का अमल है। आपने इसे किस तरीके से करना है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और वीडियो का लिंक ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया। तो वजीफ़े का टाइम, तरीका और तादाद, जितनी तादाद में आपने जो पढ़ना है, जो मैं आपसे शेयर करूँगी वो अब आप नोट कर लीजिए। ये जो मैंने आपको दिन बताए, बुध, जुमेरात और जुम्मा, यानी 10 रबीउल अव्वल, 11 रबीउल अव्वल और 12 रबीउल अव्वल, ये इन 3 दिन का ख़ास अमल है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये मोहब्बत का अमल है, यानी कि महबूब आपको छोड़ के चला गया है, आपसे उसका कोई राब्ता नहीं हो रहा, वो आपको भूल चुका है, उसने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है और ब्लॉक कर दिया है उसने आपको। तो आप अब चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। मोहब्बत को लेके जो भी मसला है, अगर कोई मियाँ बीवी के बीच में भी मसला है तो मोहब्बत को मजबूत करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये अमल किया जा सकता है। और जो भी जैसी भी कंडीशन है मोहब्बत को लेके, हर कंडीशन में ये अमल किया जा सकता है। और यह दिन ख़ास है इस वजीफ़े के लिए जो मैं आपको बता रही हूँ। अब आपने क्या पढ़ना है और किस किस टाइम पढ़ना है वो नोट कीजिए। सबसे पहले आप असर की नमाज के बाद जो है इस अमल को करेंगे, ठीक है। अब असर की जब आप नमाज अदा कर ले, यानी बुध को आपने असर की नमाज अदा की और उसके बाद फिर आपने अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जो है वो आपने पढ़ना है लाजमी। बीच में आपने क्या पढ़ना है? सुबहान अल्लाह, सिर्फ इतना पढ़ना है आपने, सुबहान अल्लाह। और इसको आपने पढ़ना है 313 मरतबा। और उसके बाद जब आप पढ़ लें 313 बार सुबहान अल्लाह, तो फिर आप दुआ कीजिए अपने मकसद की, यानी अपने महबूब का नाम लें और दुआ करें। जो भी आपकी मोहब्बत के हवाले से कंडीशन है उसको ज़हन में रखें और अपने महबूब के लिए दुआ करें। उसके बाद जब मगरिब का टाइम होगा, मगरिब की नमाज अदा करें और मगरिब की नमाज अदा करने के बाद आपने पढ़ना है या वदूदो। या वदूदो की जो तादाद है वो 414 मरतबा हो, ठीक है। 414 मरतबा आपने अल्लाह का नाम या वदूदो पढ़ना है। इसी तरह अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ, और फिर अपने महबूब का नाम लेके दुआ करेंगे। और फिर तीसरा जो इसका टाइम है वो आप जब सोने लगे, इशा की नमाज अदा कर लें, उसके बाद जब सोने लगे बिस्तर पे लेट के भी ये अमल आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कि आप सो ना जाए, ठीक है। आप अपना वजीफा पूरा करके फिर आपने सोना है बगैर किसी से बात किए। उस वक़्त आपने अल्लाह का नाम या बदियो ये पढ़ना है, ठीक है। या बदियो ये आपने पढ़ना है और इसकी जो तादाद है 11 तस्बीह आपने पढ़नी है। और इसी तरह से अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ। और इस तरह से एक दिन में ये वजीफ़ा 3 टाइम किया जाएगा, असर, मगरिब और इशा के बाद जब आप सोने लगे। 3 टाइम एक दिन में होगा और 3 दिन इसी तरह से ये अमल किया जाएगा मोहब्बत के लिए ख़ास। इंशाअल्लाह ताला 3 दिन जैसे ही पूरे होंगे, आपके महबूब की आपको लाजमी कॉल आएगी, वो आपसे रब्ता करेगा, आपको अनब्लॉक करेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ये अमल करने की तौफीक अता करे
और इसके आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो मिले आपको। मेरी दुआ है कि आपका महबूब इस वजीफे की बरकत से आपके पास वापस लौट आए और आपसे फौरी तौर पे रब्ता करे। आमीन।